रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 11 दिन बचे। रामलला के लिए 11 दिन के खास अनुष्ठान पर पीएम मोदी, प्रधानमंत्री मोदी ने जारी किया खास ऑडियो मैसेज। आज से 11 दिन के व्रत पर रहेंगे पीएम मोदी। अयोध्या में आराध्य श्री राम के आगमन से पहले पीएम मोदी ने कहा, सौभाग्य है कि वह इस पुण्य अवसर का साक्षी बन रहे हैं। ऑडियो संदेश में पीएम मोदी ने कहा, आज से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहा हूं। मैं आप सभी जनता जनार्दन से आशीर्वाद का आकांक्षी हूं। पीएम मोदी ने कहा, अपनी भावनाओं को शब्द में कह पाना बहुत मुश्किल, लेकिन मैंने अपनी तरफ से एक प्रयास किया है। मैं एक अलग ही भाव भक्ति की अनुभूति कर रहा हूं। मेरे अंतर मन की ये भाव यात्रा मेरे लिए अभिव्यक्ति का नहीं, अनुभूति का अवसर है। चाहते हुए भी मैं इसकी गहनता, व्यापकता और तीव्रता को शब्दों में बांध नहीं पा रहा हूं। आज महाराष्ट्र के दौरे पर पीएम मोदी महाराष्ट्र को देंगे 30,000 करोड़ से ज्यादा का तोहफा। नासिक में पीएम मोदी का रोड शो में पीएम मोदी ने के साथ सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद। पीएम मोदी को देखने के लिए उमड़े नासिक के लोग। पीएम मोदी ने खुली गाड़ी से रोड शो किया, लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। पीएम मोदी विवेकानंद की जयंती के मौके पर नासिक में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। पीएम आज नमो महिला सशक्तिकरण अभियान का भी शुभारंभ करेंगे। पीएम मोदी मुंबई को देंगे समुद्र पर सबसे बड़े पुल का तोहफा। पुल के शुभारंभ के बाद पुणे और नवी मुंबई से मुंबई का सफर कम हो जाएगा। मुंबई से नवी मुंबई को जोड़ेगा पुल। 2 घंटे की दूरी 20 मिनट में पूरी होगी। अटल सेतु पर कार चालकों की 250 रुपए टोल चार्ज किया जाएगा। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक बनकर पूरी तरह से तैयार है। ये पुल मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ेगा। अटल सेतु को बनाने में करीब 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और इससे मुंबई और जो नवी मुंबई की दूरी है वो करीब 20 से 25 मिनट की रह जाएगी। अभी घूमिएगा ना। एक्शन में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव आधी रात हाजीपुर सदर अस्पताल पहुंचे। तेजस्वी यादव को अचानक देख अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मचा। तेजस्वी यादव ने नायक की तरह किया निरीक्षण। अस्पताल में आधा दर्जन से अधिक सुरक्षा गार्ड सोए मिले। सदर अस्पताल में रात में 3 चिकित्सक ड्यूटी पर पाए गए। दवा काउंटर बंद रहने के साथ ही इमरजेंसी में ईसीजी मशीन नहीं रहने पर तेजस्वी यादव ने नाराजगी जताई। तेजस्वी के आने के करीब 20 मिनट बाद सदर अस्पताल पहुंचे अधीक्षक को तेजस्वी ने फटकार लगाई। कौन आदमी आता है, क्या है, इतना महंगा मशीन रखा हुआ अंदर। एगो देखा बना के सबका मोबाइल में रिकॉर्ड करवा लिए। क्या डॉक्टर पोस्ट कर 40 से 50 डॉक्टर होना चाहिए। लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस अलायंस कमेटी की आज अहम बैठक। इस बैठक में समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी के साथ सीट शेयरिंग पर चर्चा होगी। सूत्रों के हवाले से खबर, बैठक में आरएलडी प्रतिनिधि भी मौजूद हो सकते हैं। साथ ही बीएसपी को शामिल करने पर भी चर्चा हो सकती है। आपके साथ सीट शेयरिंग पर चर्चा शाम 6:30 बजे होगी। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा आज से मुस्लिम महिलाओं को लेकर शुक्रिया मोदी भाईजान अभियान शुरू। पार्टी ने नारा दिया, ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। इस अभियान की शुरुआत लखनऊ से होगी। अभियान के तहत बीजेपी हर जिले में जगह जगह जनसभाएं करेगी और मुस्लिम समाज के लिए मोदी सरकार की योजनाओं को मुस्लिम समुदाय को बताएगी। आज जयपुर में लोकसभा चुनाव के लिए राजस्थान की 25 सीटों पर बीजेपी और आरएसएस संगठन की बैठक। चुनाव तैयारियों को लेकर मंथन। इस बैठक में सीपी जोशी, वसुंधरा राजे, सतीश पुनिया सहित अन्य पदाधिकारी हिस्सा लेंगे। पिछले लोकसभा चुनाव में राजस्थान की 25 में से 24 सीटें बीजेपी ने जीती थी। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने आज अहम बैठक बुलाई। ये बैठक दोपहर 2 बजे शिवसेना भवन में होगी। बैठक में 6 दिसंबर 1992 में को अयोध्या गए शिव सैनिकों को बुलाया गया है। इस बैठक की अध्यक्षता सुभाष देसाई करेंगे और शिव सैनिकों को पार्टी की भविष्य की रणनीति बताएंगे।
ईडी टीम पर हुई हमले के बाद एक बार फिर एक्शन में ईडी। ममता के 2 मंत्रियों के घर ईडी ने छापेमारी की। ममता के मंत्री सुजीत बोस तो दूसरे मंत्री तापस रॉय के ठिकाने पर रेड हुई है। छापेमारी नगर निगम नौकरी घोटाले को लेकर की गई। मंत्रियों के अलावा ईडी ने उत्तरी दमदम नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष और टीएमसी नेता पर भी रेड की है। सुबोध चक्रवर्ती के आवास पर छापेमारी जारी। 31 जनवरी से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। 9 फरवरी तक चलने वाले इस सत्र में 31 जनवरी को राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा। 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। बजट सत्र में ज्ञान थीम पर बड़े ऐलान कर सकती है सरकार। सत्र के दौरान एनपीएस सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं के लिए अलग से घोषणा कर सकती है सरकार। इसके साथ ही किसान सम्मान निधि बढ़ाने का भी हो सकता है ऐलान। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने वन नेशन वन इलेक्शन पर जताई असहमति। ममता ने इस मामले पर गठित एक उच्च स्तरीय समिति को पत्र लिखकर अपनी असहमति जाहिर की है। वन नेशन वन इलेक्शन पर ममता ने कहा कि भारत की संवैधानिक व्यवस्था के मूल ढांचे के खिलाफ। ममता ने पूछा क्या भारतीय संविधान वन नेशन वन गवर्नमेंट के विचार को मानता है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अक्षत बांटने का काम जारी। बस्ती में ट्रांसजेंडर समुदाय ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए अक्षत वितरित किया। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर यूपी में रहेगा सार्वजनिक अवकाश। कानून व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर बैठक में सीएम योगी ने किया ऐलान। राज्य में बंद रहेंगे सरकारी दफ्तर। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में उज्जैन से भेजे जाएंगे 5 लाख लड्डू। सीएम मोहन यादव ने ऐलान किया, कहा हम प्रसाद के तौर पर लड्डू भेजेंगे। जब दोबारा मंदिर का निर्माण हो रहा है तो हम 5 लाख लड्डू भेजने वाले बाबा महाकाल। प्रधानमंत्री मोदी संघ परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख आज। आवेदन करने के इच्छुक छात्र छात्राएं पेरेंट्स और टीचर्स आधिकारिक वेबसाइट पर कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए 1 करोड़ लोगों ने किया आवेदन। कार्यक्रम में पीएम मोदी छात्र पेरेंट्स और टीचर्स से परीक्षा पर चर्चा करेंगे। दिल्ली नर्सरी एडमिशन की पहली मेरिट लिस्ट आज होगी जारी। बच्चे के एडमिशन का आवेदन करने वाले पेरेंट्स स्कूल के नोटिस बोर्ड से लेकर वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं मेरिट लिस्ट। नवी मुंबई में सनसनीखेज वारदात। एक युवक ने अपनी बैंक मैनेजर गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी। 8 जनवरी को बर्थडे सेलिब्रेट करने के बहाने गर्लफ्रेंड की हत्या की। बैंक मैनेजर अपने पति से तलाक लेकर अलग रह रही थी। 3 महीने पहले सोशल मीडिया के जरिए उसकी पहचान गैराज में काम करने वाले सुहेब कलाम शेख से हो गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 8 जनवरी की रात आरोपी ने गर्लफ्रेंड का जन्मदिन मनाने के बाद गला घोंटकर हत्या कर दी। लॉज में मिला शव। आरोपी की गिरफ्तारी शक की वजह से हत्या को दिया अंजाम। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को मिली बड़ी कामयाबी। गैंगस्टर नीरज बबाना और नवीन वाली गैंग का गुर्गा अखिल उर्फ माया को गिरफ्तार किया। अखिल उर्फ माया राजौरी गार्डन इलाके में शूटआउट के मामले में वांटेड था। आरोपी माया पर दिल्ली में हत्या, डकैती, रोबरी, आर्म्स एक्ट समेत कई संगीन मामले दर्ज हैं। जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र को नोटिस दिया।